किसान साथियों, अगर आप भी चाहते हैं कि धान की फसल में ज़्यादा से ज़्यादा कल्ले मिल सकें तो आज की इस वीडियो में हम आपको ज़्यादा कल्ले बढ़ाने वाले बहुत ही आसान तरीके बताऊंगा। आज हम जानेंगे जब हम धान में दूसरी बार यूरिया डालते हैं तो उसके साथ कौन सी ऐसी सस्ती चीज़ में आप मिला करके डालें जिससे कि धान की फसल में ज़्यादा कल्ले आप निकाल पाएँ। तो आज की इस पूरी वीडियो किसान साथी आप पूरा वीडियो देखिएगा और कोई भी आपके मन में सवाल या सुझाव हो साथियों तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। किसान साथियों, धान की फसल में यूरिया भी काफ़ी महत्वपूर्ण होती है अच्छे तरीके से पौधे के विकास के लिए। यूरिया में नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन से साथियों पौधे का संपूर्ण विकास देखने को मिलता है, बहुत ही अच्छी तरीके से विकास होता है। अगर आप साधारण भाषा में समझें तो ज़मीन के ऊपर वाले जितने भी हिस्से का विकास होता है उसमें सबसे ज़्यादा योगदान नाइट्रोजन का ही होता है। पत्ते में हरियाली, कल्ले का फुटाव, पत्ते का निर्माण, कल्ले का निर्माण, इन तमाम चीज़ों में कहीं ना कहीं साथियों नाइट्रोजन का ही ज़्यादा योगदान देखने को मिलता है। अगर आप सही समय पर यूरिया भी नहीं डालते साथियों तो भी कहीं ना कहीं कल्ले कम रहने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो चलिए इसके बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं कि यूरिया आखिर देने का सही और वैज्ञानिक तरीका क्या है। इसके साथ साथ ये भी हम आपको बताएंगे कि ऐसी कौन सी चीज़ साथियों जो आप यूरिया खाद के साथ मिला करके अगर आप इस्तेमाल करते हैं, बहुत ही सस्ती चीज़ है, आसानी से आपको उपलब्धि हो जाएगी साथियों। तो उसके फ़ायदे क्या हैं, जिसके साथ साथ उसके नुकसान क्या है। अगर आप कोई चीज़ इस्तेमाल करते हैं तो फ़ायदा भी कर सकती है, नुकसान भी कर सकती है। तो दोनों इस पहलुओं को ऊपर हम चर्चा करेंगे, तो वीडियो अंत तक देखिएगा। सबसे पहले साथियों यूरिया के बारे में हम जान लेते हैं। अब यूरिया आपको अपनी मिट्टी के हिसाब से प्रयोग करना चाहिए। अगर आपकी मिट्टी भारी मिट्टी है तो ऐसी दशा में या फिर सामान्य मिट्टी भारी मिट्टी में आपको यूरिया कम से कम साथियों 3 बार इस्तेमाल करना चाहिए। अब जहाँ किसान साथी हल्की मिट्टी है, हल्की मिट्टी मतलब ऐसी मिट्टी कि जहाँ पर पानी बहुत जल्दी नीचे चला जाता है, कुछ बलवट टाइप में मिट्टी हो गई, रेतीली मिट्टी हो गई, तो साथियों ऐसी मिट्टी में क्या होता है कि ऐसी मिट्टी में जब आप यूरिया डालते हैं तो यूरिया के साथ सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि ये पानी के साथ बहुत ही जल्दी घुल मिल जाती है और इसके साथ साथ पानी के साथ नीचे भी बहुत जल्दी चली जाती है। इसीलिए आपको साथियों यूरिया जब भी आप डालिए तो आप 2-3 बातों का ध्यान दीजिए। पहली बात कि कभी भी यूरिया आप सिंचाई करने के पहले मत डालिए। अगर आप सिंचाई से पहले यूरिया खाद का इस्तेमाल करते हैं बहुत ही कम साथियों लाभ आपको देखने को मिलेगा। जहाँ पर भारी मिट्टी है तो वहाँ पर कुछ लाभ मिल भी जाएगा, लेकिन साथियों जहाँ पर भारी मिट्टी का आप ऐसे भी अनुमान लगा सकते हैं कि जिस भी खेत में आप पानी लगाते हैं पानी तुरंत ही नीचे चला जाता है, वहाँ पर साथियों कम लाभ देखने को मिलता है। जिस खेत में आप पानी लगाते हैं पानी धीरे धीरे नीचे जाता है, जितना देर से नीचे जाएगा उतना ही ज़्यादा लाभ देखने को मिलेगा। तो हल्की मिट्टी में ये समस्या रहती है कि पानी जल्दी चला जाता है, साथ ही साथ यूरिया भी बहुत ही जल्दी, अगर आपने यूरिया सिंचाई से पहले डाल दिया तो साथियों जल्दी नीचे चला जाता है। तो पहला बात ध्यान ये देना है कि यूरिया को हमेशा सिंचाई करने के बाद ही इस्तेमाल करिए। और दूसरा बात ध्यान ये देना साथियों कि अगर बहुत ही ज़्यादा पानी भरा हुआ है तो ऐसी दशा में, या फिर पानी बह रहा है तो ऐसी दशा में साथियों आपको यूरिया खाद का इस्तेमाल ही बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अब ऐसी कंडीशन में 2 चीज़ें आप कर सकते हैं साथियों। एक तो अगर आप पानी निकालने की व्यवस्था है तो अच्छी बात है, आप पानी हटा दीजिए, उसके बाद आप यूरिया डालिए। अगर व्यवस्था नहीं है दोस्तों तो उसकी जगह पर आप नैनो यूरिया भी प्रयोग कर सकते हैं दोस्तों। मतलब स्प्रे की विधि से आप यूरिया का स्प्रे कर दीजिए या फिर आप नैनो यूरिया का इस्तेमाल कर दीजिए। 2 ml से लेकर के 4 ml प्रति लीटर के हिसाब से हम नैनो यूरिया का भी इस्तेमाल करते हैं। तो आपने कभी नैनो यूरिया का इस्तेमाल किया हुआ है क्या, वो अच्छी तरीके से काम करती है? क्योंकि नैनो यूरिया के बारे में बहुत सारी खबरें ऐसी भी आई थी कि हाँ ये सही से काम नहीं कर पाती है, दानेदार की अपेक्षा बहुत ही कम लाभ इसका देखने को मिलता है। काफ़ी किसान भाइयों ने शिकायत की। अगर पानी भरा हो तो ऐसी दशा में आप नैनो यूरिया का प्रयोग कर सकते हैं या फिर आप यूरिया का घोल बना करके भी स्प्रे की विधि से प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं इन्हें इस विषय पर वीडियो बनाऊं कि कैसे आपको यूरिया का घोल बना करके उसके साथ क्या क्या चीज़ डाल करके हम इस्तेमाल कर सकते हैं साथियों, तो इसके ऊपर आप कमेंट करिए साथियों, उसके हिसाब से मैं वीडियो बना दूंगा। तो फिलहाल साथियों ज़्यादा पानी भरा हो तब आपको नहीं डालना चाहिए, क्योंकि पानी के साथ रिएक्शन करके साथियों जो नाइट्रोजन होता है हमारा वो वाष्प यानी कि हवा बन करके साथियों उड़ जाता है, आपके पौधे को गैस बनकर उड़ जाता है, आपके पौधे को ज़्यादा नहीं मिल पाता है साथियों। अब यहाँ पर दोस्तों इसके साथ साथ कुछ बातें आपको ध्यान ये भी देना है दोस्तों कि हल्की मिट्टी है तो वहाँ पर जैसे कि मैंने बोला कि कई भागों में बांट करके डालिए। अगर भारी मिट्टी साथियों तो ऐसे किसान साथी 3 भागों में कम से कम यूरिया को डालेंगे। पहली बार रोपाई के 1 सप्ताह के भीतर
दूसरी बार 20 से लेकर के 30 दिन, अंतिम यूरिया 40 से लेकर के 50 या फिर 55 दिन। अब यहाँ पर जो मैंने समय बोला 20 से 30 दिन, तो यहाँ पर 10 दिन का डिफरेंस है। ये 10 दिन का डिफरेंस वैरायटी के हिसाब से साथियों, कोई वैरायटी जल्दी तैयार हो जाती है तो जल्दी खाद देना पड़ेगा। तो मान लीजिए कोई वैरायटी 100-110 दिन में ही तैयार हो जाती है साथियों, तो उसमें यूरिया साथियों आप लगभग 20 दिन या फिर 18 दिन तक ही डाल सकते हैं। ऐसे ही 40 दिन पर भी कम दिन वाली वैरायटियों में, 45 दिन पर मध्यम की अवधि की वैरायटी में, तो 50 दिन के अंदर साथियों देर से तैयार होने वाली किस्मों में यूरिया डाल देना चाहिए, काफ़ी आवश्यक रहता है। अगर आपकी मिट्टी हल्की मिट्टी है तो वहाँ पर यूरिया आप 3 के बजाय आप 5 बार, 6 बार या फिर 7 बार या फिर 10 बार आपके हिसाब से आपको तय करना है कि संपूर्ण मात्रा उतना ही रहने वाली है। मतलब जो हम कुल यूरिया डालेंगे साथियों वो 90 किलो से लेकर के 120 किलो तक डालेंगे। आप 90 से लेकर के 100 किलो या फिर 95 किलो या फिर कम दिनों वाली वैरायटियों में डालिए। ऐसे से आप डालिए, मध्यम अवधि की वैरायटी में डालिए तो आपको लगभग 100 किलोग्राम यूरिया 105 किलोग्राम 110 तक डाल सकते हैं। देर से तैयार होने वाली वैरायटियों में साथियों अधिकतम 120 किलोग्राम तक यूरिया आप मतलब 90 से 120 किलोग्राम यूरिया की पूरी मात्रा आपको देना है साथियों। अब इसका इस्तेमाल कम से कम साथियों 3 भागों में बांट करके करिए, यानी कि 30 से 40 किलोग्राम रोपाई के समय 30 से 40 किलोग्राम 20 से 30 दिन पर, 30 से 40 किलोग्राम 40-50 दिन पर, कम से कम 3 भागों में बांट करके देना है। और मान लीजिए हल्की मिट्टी साथियों तो 3 के बजाय आप 6 भागों में बांट सकते हैं, तो मात्रा आधी हो जाएगी। जैसे कि आप डालने वाले थे 30-40 किलोग्राम, तो आप डालेंगे 15 से 20 किलोग्राम। आप चाहें तो सप्ताह में डाल सकते हैं साथियों, 5 दिन पर डाल सकते हैं। आपकी मिट्टी के हिसाब से कितनी हल्की मिट्टी उसी हिसाब से साथियों आपको यूरिया प्रयोग करना चाहिए। 10 बार भी डाल सकते हैं, 5 बार भी डाल सकते हैं साथियों। कम मात्रा कई भागों में बांट करके डाल सकते हैं समय समय पर। अब यहाँ पर यूरिया की तो बात हो गई कि हमें कैसे डालना चाहिए, किस तरह से कैसे डालना चाहिए, कब डालना चाहिए, कितनी मात्रा में डालना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं किसान साथियों उस फॉर्मूले की जो आज हम आपको बताने वाले थे। वो कौन सी चीज़ है साथियों जिसका अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो जब आप दूसरी यूरिया डालते हैं, यहाँ पर एक बात का ध्यान आपको और देना साथियों कि जैसे कि मैंने बोला साथियों, जो पहली यूरिया रोपाई के 1 सप्ताह के भीतर आपको इस्तेमाल करना है साथियों 30 से 40 किलो, वह यूरिया आपको तब इस्तेमाल करना है किसान साथियों जब आप सिंगल सुपर फॉस्फेट का इस्तेमाल करेंगे। अगर आप डीएपी साथियों या फिर एनपीके वगैरह डालते हैं जिसमें कि नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है साथियों, तो जो पहली मात्रा आपने इस्तेमाल करना था साथियों 30 से 40 किलोग्राम, उसको घटा करके साथियों आधा कर देना है, यानी कि 15-20 किलोग्राम तब आप यूरिया डालेंगे पहली मात्रा, अगर आप डीएपी या फिर कोई एनपीके वाला फॉर्मूला डालने वाले थे। अगर आप डीएपी एनपीके वगैरह नहीं डालते, ऐसे आप एसएसपी डालते हैं, तो इतनी ही मात्रा में 30-40 किलोग्राम ही यूरिया आपको पहली बार देना पड़ेगा साथियों। अब बात कर लेते हैं वो चीज़ कौन सी साथियों जो कम रुपए में आपको मिलेगी और आसानी से साथियों लगभग भारत में आप कहीं पर भी रहते हैं तो लगभग मेरे हिसाब से साथियों सभी जगहों पर ही मिल जाएगा। ये है साथियों फिटकरी। फिटकरी के बारे में मैं बहुत सारी वीडियो में आपको बता चुका हूँ, बार बार बता चुका हूँ। और सबसे पहले जानते हैं साथियों इसके फायदे क्या होते हैं। फिटकरी के इस्तेमाल से आपकी मिट्टी का पीएच वैल्यू मेंटेन होता है साथियों। फिटकरी एक हिसाब से साथियों कहीं ना कहीं पर थोड़ा सा फंगीसाइड का भी काम कर जाती है, इंसेक्टिसाइड का काम करती है, आपके पौधे में रस सब कीटों से बचाता है। इसके साथ साथ साथियों फिटकरी आपके पौधे में साथियों जब मैंने बोला पीएच लेवल को ये कम करेगा साथियों, तो हमारी मिट्टी में जो पीएच वैल्यू ज़्यादा हो जाती है साथियों, तो हमारे पौधे कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो कि बात करें सूक्ष्म पोषक तत्व खासकर जैसे कि आपका जिंक हो गया, मैग्नीज हो गया, मैग्नीशियम हो गया, फेरस हो गया साथियों, सल्फर हो गया, बोरोन हो गया, इस तरीके से बहुत सारे साथियों जो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं वो पाए जाते हैं। अगर हमारी मिट्टी का पीएच ज़्यादा रहता है, इनका इस्तेमाल हम मिट्टी में अगर करते हैं साथियों, तो ज़्यादा पीएच होने की वजह से भी हमारे पौधे जो है साथियों इनको ले नहीं पाते, ये अघुलनशील रूप में चले जाते हैं। मतलब मिट्टी में अघुलनशील रूप में, अघुलनशील का मतलब ये होता है आप आसान भाषा में समझिए कि मिट्टी में तो मौजूद रहेगा ही रहेगा, एक पत्थर के समान हो जाएगा, आपके पौधे के लिए उपलब्धि बिल्कुल नहीं रहेगा। तो साथियों यहाँ पर अगर आप फिटकरी का इस्तेमाल करते हैं साथियों, तो वहीं अघुलनशील तत्व जो आपकी मिट्टी में पहले से मौजूद है साथियों, भले ही आपने कभी डाला हो लेकिन पौधे अभी तक नहीं ले पा रहे थे, तो ऐसे तत्व पौधे के लिए दोबारा से उपलब्ध हो जाते साथियों, जिससे कि बिना कोई खाद डाले आप देखेंगे कि हरियाली, ग्रोथ अच्छी तरीके से आपके पौधे में, कल्ले का फुटाव, जड़ विकास, ये तमाम चीज़ें साथियों आपको देखने को मिल जाती हैं। अब हम जान लेते हैं साथियों कि हमें इसका इस्तेमाल कितना करना चाहिए, उसके बाद हम जानेंगे कि क्या सभी किसान साथी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आप फिटकरी का इस्तेमाल करने वाले हैं तो लगभग साथियों 1 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से साथियों आपको इसका इस्तेमाल करना होता है। जब आप यूरिया डालते साथियों तो उसी यूरिया में आप बारीक बारीक फिटकरी को पिसवा लीजिए साथियों और अच्छी तरीके से मिलवाइए ताकि पूरे में अच्छी तरीके से मिल जाए। और अगर आप यूरिया नहीं भी डालने वाले साथियों तो भी आप बालू रेत में मिला करके डाल सकते हैं, या फिर आप सिंचाई करने वाले हैं तो जहाँ पर पानी बहता है साथियों वहाँ पर आप किसी बोरे में किसी कपड़े में लपेट करके रख देंगे तो पूरे खेत में फैल जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों ध्यान ये देना है आपको कि सभी किसान साथियों को इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। जिन किसान साथियों का मिट्टी का पीएच वैल्यू जो है 7 से लेकर के ऊपर है, 7 है तो भी मत डालिए साथियों, अगर 7 से ज़्यादा है साथियों, 8 है, 9 है, 10 है, इस तरीके से साथियों तो आप फिटकरी का इस्तेमाल जो है कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। खासकर पंजाब हरियाणा के किसान साथी
वहाँ पर पीएच वैल्यू ज़्यादा साथियों देखा गया हमेशा। तो लेकिन आपको पहले चेक करना है, चेक करवाना है पीएच मीटर से, या फिर साथियों आप जो है मिट्टी की जांच करवा करके साथियों आप जो है पीएच वैल्यू का पता निकलवा सकते हैं बिना पीएच वैल्यू चेक किए। अगर आप डालेंगे साथियों फिटकरी तो उसमें आपको फायदा भी हो सकता है, इसके साथ साथ नुकसान भी हो सकते हैं। मिट्टी डिसबैलेंस हो सकती है, पीएच वैल्यू ज्यादा रहेगा साथियों तब तो फायदा करेगा, पीएच वैल्यू कम रहेगा साथियों तो और कम हो जाएगा, जिससे कि और ज्यादा नुकसान, आपको भारी मात्रा में नुकसान हो सकता है। तो कोई भी चीज आप डालिए पहले आपको चेक अवश्य करवाना चाहिए। पीएच मीटर बहुत महंगे नहीं आते साथियों, आप मार्केट में ऑनलाइन भी इसको साथियों 400-500 और 600 रुपए में बाई कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। सबसे पहले बाजार जाइए जहाँ पर कृषि सामग्री मिलती है, वहाँ पर साथियों पीएच मीटर लाइए पहले से ही है तो और अच्छी बात है। अगर आप पीएच वैल्यू नहीं लाने वाले साथियों तो आप मिट्टी की जांच कृषि सेवा केंद्र में करवा सकते हैं, जो थोड़ा सा महंगा आपको पड़ सकता है साथियों। बाकी आपकी मर्जी, पहले चेक करिए तभी साथियों फिटकरी का इस्तेमाल करिए। फिटकरी के डोज की बात करें तो 1.5 से 2 किलोग्राम प्रति एकड़ आप इस्तेमाल करिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए साथियों। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।